अस्सलामुअलैकुम, जी न्यूज के साथ मैं हूं जवेरिया अली। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इल्जाम तराशी के बजाय खित्ते में पायदार अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। भारत ने मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की मुनाफिकाना पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहता है। हमारा किरदार अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए सहूलतकार का जामिन का नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अफगान धड़ों में मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में इजलास तलब किया था। सदर अशरफ गनी की दरख्वास्त पर इजलास को मुलतवी किया गया। We are also one of the biggest stakeholders in peace and stability in Afghanistan and have been facilitating the peace process in Afghanistan. Our role has been and will continue to be of a facilitator of the Afghan peace process. We did invite, and you're aware of that, Afghan leaders. And by the way, this invitation was to Afghan leaders minus Taliban to a conference in Islamabad to discuss the way forward. भुट्टो को फांसी हुई तो चिड़िया नहीं भड़की, उससे बड़ा तो कोई लीडर नहीं। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी से मनसूख है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का सियासी हरीफों पर तंजिया वार। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन है, अपील करें या सियासी पनाह लें। मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे रॉ NDS रॉ और इस्राइल है। खत्ते में क्या होने वाला है अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही। कहा अपना अकीदा मत छोड़ो, किसी का अकीदा ना छेड़ो। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास दो ही ऑप्शन है। नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम ले। वहाँ जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसके पीछे इस दहशतगर्दी है, उसके पीछे NDS है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे इसराइल है। अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि आपने अपने अकीदों को छोड़ना नहीं है और किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं। कौमी वतन पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है, जिसके असरात पाकिस्तान को मुतासर कर सकते हैं। आफ्ताब शेरपाव से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर ने बात की है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में जो है वो सूरत हाल संगीन तर होती जा रही है और इसके असरात जो है वो खित्ते पर भी पड़ रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान और खुसूसन जो है वो खैबर पुख्तनख्वा पर भी पड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव मौजूद है, उनसे बात करते। अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन है और दिन ब दिन उसकी संगीनी में इजाफा होता जा रहा है और खाना जंगी शुरू है। जंगबंदी नहीं होगी तो नुकसानात बहुत होंगे यहाँ पर और मज़ीद अफ़गान महाजरीन आएंगे, दहशतगर्दी में भी इजाफा होगा तो इसके इजाफे से और मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? लाजमी बात है कि अभी देखें कि सिक्योरिटी कौंसिल में उनकी सरबराही थी और उन्होंने पाकिस्तान को उसमें नहीं बुलाया। अफ़गानिस्तान के बारे में मीटिंग थी। हिंदुस्तान कोशिश ही करेगी कि ऐसे हालात पैदा हों जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, माशी तौर पर भी और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की तो उसके की वजह से भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का यही कहना है कि इंडिया जो है वो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते। अफगान तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में मजीद मुदाखलत से बाज रहने का दो टोक पैगाम दे दिया। दोहा में तालिबान तर्जुमान ने अल जजीरा TV को बताया कि अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका अफगानिस्तान से अफवाज का इनखला तकरीबन मुकम्मल कर चुका है, ताहम इसके बावजूद फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि अफगानिस्तान में मजीद मुदाखलत से बाज रहे। सच कहते हैं, कुर्सी और ओहदे की अपनी ही ताकत होती है। ओहदा हो तो सब सलाम करते हैं और ओहदा हाथ से निकले
तो सब आंखें चुरा लेते हैं। ऐसा ही कुछ पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिकावान के साथ हुआ। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान को पंजाब असेंबली में दाखिल होने से ही रोक दिया गया। जी हाँ, फिरदौस आशिकावान नौ मुंतखब रुकने पंजाब असेंबली एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पंजाब असेंबली पहुंची थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिकावान ने कहा कि स्पीकर असेंबली का इस्तेहकाक है, किसको दाखिले की इजाजत दें या ना दें, घर की बातें घर में ही तय करेंगे। बड़े लोग जो हैं वो बड़ी सोच रखते हैं और वो छोटी इस किस्म की हरकतों में नहीं उलझते, और मैं नहीं समझती कि स्पीकर साहब जो हैं उनकी नोटिस में ये चीज़ होगी। हो सकता है उनके अलावा सिक्योरिटी के अंदर मौजूद किसी शख्स को या किसी फर्द को या असेंबली स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई हो। परवेज इलाही साहब की सोच बड़ी है, उनकी विजन बड़ी है, और उनके पाकिस्तान और अवाम के साथ जो जुड़े रिश्ते हैं, जो परवेज इलाही साहब कम अज़ कम ऐसा नहीं कर सकते, और ना उनकी किसी जगह पे भी कोई ऐसी टारगेट करके इंटेंशन हो कि वो हमें डिग्रेड करें, क्योंकि वो इज्जतें देने वाला घराना है, वो किसी की इज्जत से नहीं खेल सकते। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने फिरदौस आशिकावान को पंजाब असेंबली में दाखिले से रोकने पर हमदर्दी का इजहार किया है। कहते हैं कि फिरदौस आशिकावान ने हुकूमत के झूठ का दिफा किया और लोगों की पगड़ियां उछाली। जिन लोगों की सहूलतकार थी, आज उन्होंने ही फिरदौस आशिकावान को असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया। अगर फिरदौस आशिकावान साहिबा अंदर आती, उन्होंने झूठ को डिफेंड किया, उन्होंने चोरी को डिफेंड किया, उन्होंने लोगों की पगड़ियां उछाली, उन्होंने गाली गलोच किया, उन्होंने लोगों की किरदार कशी की, लेकिन पीटीआई को डिफेंड करने की कोशिश करती रही। उनको आज उनके साथ जो हुआ है उस पर हम उनके साथ इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। जिनकी वो सहूलतकार थी उन्होंने ही उनको रोका है, हमने तो कोई नहीं रोका। बाजी इतनी प्यारी लग रही थी, आज गुलाबी जोड़ा पहना, लेकिन जालिमों ने अंदर जाने से ही रोक दिया। फिरदौस आशिकावान को पंजाब असेंबली में दाखिल ना होने देने पर नून लीगी रहनुमा असमा बुखारी का तंजिया वार बोली, जब कोई आंखें चुरा ले तो उस वक्त बदजुबानी और बदकलामी काम नहीं आती। आज मुझे बाजी पर तरस आया, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान में अपोजिशन को, जमहूरियत को एक नया रुख जो है वो हमने दिया है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम हाउस में भी बैठे आके, और हमने जो है एक सेंसिबल अपोजिशन करने की कोशिश की। इंशाल्लाह पंजाब की जो 3 साल कारकर्दगी है, इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर मैं वाइट पेपर जो है वो जारी कर रही हूँ। मुझे अफसोस हुआ, एज ए सियासी वर्कर मुझे अफसोस हुआ, और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बदकलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। और जालिम कुछ तो ख्याल करते बाजी की, बदलिहाजी का, बदज़बानी जो उन्होंने उनकी वजह से सियासी मुखालफिन के साथ की। सियालकोट से 9 मुंतखब रुकने असेंबली एहसन सलीम बरियारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी क़यादत के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया है, जबकि फिरदौस आशिकावान को पंजाब असेंबली में दाखिले से रोके जाने पर कहा कि उनका नाम फहरिस्त में शामिल था, लेकिन वो ताख़ीर से पहुंची। चौधरी परवेज इलाही ने बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात की है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आज का दिन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का PP 38 में जो ज़िमनी इलेक्शंस आए, उसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, और अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी पार्टी को, इमरान खान साहब को ये एक बहुत बड़ी फ़तह जो है वो हमें नसीब करवाई। उसका भी आप सबके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने भी बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। किसी को इन्फॉर्म किए बगैर हमारी गेस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। डॉक्टर साहब अकेली नहीं, क्योंकि हम जब आए तो स्पीकर साहब सिर्फ हमारे ओथ का वेट कर रहे थे, मेरे ओथ का। मैं गया अंदर, ओथ की तकरीब हुई और उसके बाद सेशन एडजर्न हो गया और मुझे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। डॉक्टर साहब के साथ हमारे तकरीबन 8 से 10 उस लिस्ट के अंदर मेहमान हैं जो वक्त की देरी की वजह से नहीं आ सके, और उन्हें भी हमने पैगाम पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मिवाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर चुके। इस फॉरेस्ट में मुनफरिद मिवाकी टेक्नोलॉजी से 1,65,000 पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मिवाकी जंगल के लिए पौधा भी लगाया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है। मिवाकी जंगल लाहौर के लिए बहुत अहम साबित होगा। मिवाकी जंगल उगाने पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के
अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। तो ये जो आपने आज की है ये शुरुआत है और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल उगाया गया और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि अगर आपको फिक्र अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की, जो भी ये देख रहे हैं, आपको इसमें कम से कम एक दरख्त लगाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को कश्मीर इलेक्शन में बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म के अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर ख़िराज तहसीन पेश किया। वोंग में जारी मंदिर की बहाली से मुतालिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। सिंध के वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर ने किमाड़ी में अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को नामी ग्रामी लैंड माफिया करार दे दिया। सूबाई वजीर ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने मुन्नी बेगम तक को नहीं छोड़ा। नवाब तैमूर तालपुर ने कहा कि जो काम कराची में किसी ने नहीं किया वो मुर्तज़ा वहाब करके दिखाएंगे और महीनों के बजाय हफ्तों में तब्दीली आएगी। आज जो है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सिंध असेंबली का, वो मशहूर नामी ग्रामी कब्जा माफिया का हेड है, वो और तो और मुन्नी बेगम के जिसने फार्म हाउस को नहीं छोड़ा तो वो सरकार के साथ क्या करेगा। उन्हीं को तकलीफ हुई है। वो देख रहे हैं कि जो काम ये सालों साल सदियों नहीं कर सके कराची में, वो मुर्तज़ा वहाब करेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ये चैलेंज दिया है चेयरमैन बिलावल ने, और उसने ये चैलेंज कबूल किया है। और मैं ये नहीं कर रहा, ये जो कहते हैं 4 साल बाद वो पीटीआई जब हुकूमत में आई तो कहा कि हम 90 दिन में सारा सिस्टम पूरा रिवैम्प कर देंगे। वो 3 साल के बाद अब कहते हैं कि अभी हमें 2 साल और चाहिए। तो हम ये बातें नहीं करेंगे। आप जो कराची में फ़र्क देखेंगे, आप महीनों में नहीं देखेंगे, आप हफ्तों में देखेंगे। आफ्टर 2 वीक्स आप यही रोड, यही रास्ते में जो इम्प्रूवमेंट आएगी, जो सफाई में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आपके सामने होगी। और पंजाब के नामजद वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर को कत्ल करने वाले मुल्जमान को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं किया गया। मुल्जिम उमर हयात और नाजिम की अदम पेशी पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट और अमला अदालत को ताला लगाकर रवाना हो गए। थाना डिफेंस में मुल्जमान के खिलाफ 6 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी। मुल्जमान दावत वलीमा की तकरीब में मुबश्शिर खोकर को फायरिंग करके कत्ल करने में मुलव्विस हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक फैसला अपोजिशन ने अदालत का फैसला बिजली रोड थाने में जमा करवा दिया है। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट का कहना था कि 18 जून को असम्बली में अपोजिशन अराकीन के साथ जुल्म नाइंसाफी की गई। अदालती हुक्म पर अपोजिशन अराकीन असम्बली आज वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने बिजली रोड थाने पहुंची, जहाँ उन्होंने 7 अगस्त को एडिशनल एंड सेशन जज की जानिब से अपोजिशन की मंजूर होने वाली दरख्वास्त जमा करवा ली। एडिशनल एंड सेशन जज ने पुलिस को वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दिया था। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने रहीम यार खान वाक़ई की मजम्मत की है। सानहा रहीम यार खान में मुलव्विस मुल्ज़मान को सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा व मशाइख ने रहीम यार खान के अंदर जो मंदिर पर हमला हुआ, जो तोड़फोड़ की गई, उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। और इंशाअल्लाह ये जो रहीम यार खान सादकाबाद के मुजरिमीन हैं जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और रियासत की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एतदाल से हटकर अगर कोई मुल्क में इंतशार की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। वेलकम बैक। कोरोना की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुश्किल ही आसान कर दी। अब SMS के इंतजार की जरूरत नहीं, वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और मुद्दत पूरी होने पर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक के कम से कम वक्फे के बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि शहरी साइनोफार्म 3 हफ्ते बाद, जबकि साइनोफैक और एस्ट्राजेनेका 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं।
कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई। बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी, जबकि सिंध में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इंटर के रह जाने वाले पर्चे 10 अगस्त से शुरू होंगे। रिजवान हद खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में लॉकडाउन में नरमी, जमूद का शिकार जिंदगी हरकत में आ गई। शहर भर में दुकानें और कारोबारी मराकज़ एक बार फिर खुल गए। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा है। होटलों में आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिलने के बाद खाने पीने की सरगर्मियां भी बहाल हो गयीं। लॉकडाउन में नरमी पर दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया। 10 दिन के बाद मार्केट खुली है हमारी, तो लाजमी बात है कारोबारी करेंगे और रश बहुत है। मार्केट छुट्टी होनी नहीं, लॉकडाउन मेरे कहने का होना नहीं चाहिए। लॉकडाउन इस तरह तो बोले 2 घंटे टाइम स्टॉप कर देवे, वो अच्छा है। महकमा दाखिला सिंध ने रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दे दी, मगर जुमा और इतवार सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक की इजाजत दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा 31 अगस्त तक नाफिज रहेगा। रिजवान हद खान, जी न्यूज़, कराची। फिर से खबर है जहां पर सोनवा नहर में गहरा शगाफ पड़ गया है। गांव खान मोहम्मद पहुड़ के करीब कैनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेराब आ गई। ज़रई ज़मीन ज़ेराब आने के इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला न पहुंचा, जिससे आबादगारों को लाखों रुपए का नुकसान का खदशा पैदा हो रहा है। ज़रई ज़मीन ज़ेराब आने से धान की फसल मुतासर हो गई है। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा, जिससे मजीद नुकसान का खदशा पैदा हो चुका है। दूसरी जानब अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की बिल्डिंग की छत के नकासियाब के निज़ाम की तनसीब में लापरवाही का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपकने की तहकीकात की और ख़राब सिस्टम को बेनकाब कर दिया। एयरपोर्ट के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए के महंगे सिफिन नकासी निज़ाम की तनसीब में लापरवाही बरती गई। ऑडपोर्ट के मुताबिक 13 और 14 अगस्त 2020 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तूफानी बारिश में नकासियाब का निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो गया, जिसकी बुनियादी वजह सेफ एंड ड्रेनेज सिस्टम की डिजाइन को बारिश के मुताबिक नहीं लगाया गया। नए बाल लगाने के बजाय पुराने भी खराब कर दिए। लाहौर में बाल खराब करने का अनोखा केस सामने आ गया। मुतासरा खातून ने सैलून के खिलाफ केस कर दिया। अदालत ने सैलून की मालकिन को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। लाहौर की सारिफ अदालत में खातून मदीहा नूर ने डॉली हेयर सैलून के खिलाफ 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया, जिसकी समाअत के दौरान मुतासरा खातून ने कहा कि वादा किया गया था कि बैरून मुल्क से मंगवाए गए बाल लगाए जाएंगे, लेकिन बाल लगाते वक्त पुराने बाल भी खराब कर दिए और एहतजाज करने पर सैलून से बाहर निकाल दिया। अदालत ने समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी करते हुए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। रावलपिंडी में 1 माह के दौरान 2 लड़कियों समेत 6 खवातीन को मुबैना तौर पर अगवा किया गया, जिनमें से सिर्फ एक खातून को बाजियाब करवाया गया, लेकिन एक भी मुलजिम कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। रावलपिंडी में खवातीन गैर महफूज, 1 माह के दौरान 2 लड़कियों समेत 6 खवातीन लापता। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। सिर्फ एक खातून को बाजियाब कराया गया, जबकि 2 लड़कियां खुद ही थाने पहुंच गईं। रावलपिंडी पुलिस अब तक एक मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गई और हुकाम का दावा है कि खवातीन पर तशद्दुद, अगवा समेत दीगर केसेस पर फौरी मुकदमात दर्ज करने के अहकामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा। खवातीन के अगवा और तशद्दुद पर कानूनी माहिरीन का कहना है कि खवातीन पर तशद्दुद, अगवा समेत दीगर केसेस के लिए अलहदा अदालतें कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर कौमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना से मुलाकातों की इजाजत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान है, किसी की रजामंदी से बुनियादी हकूक खत्म नहीं होते।
सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आजादाना नकलो हरकत से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार पर हुकूमत की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं। बताया जाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कानूनी तौर पर किस किस से मिलने की इजाजत है। हुकूमत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के तनाजुर में ठोस इकदाम करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से अटॉर्नी जनरल ने कुछ रोज पहले मुलाकात की है। उनके बहुत सारे इश्यूज हल हो गए हैं। वकील डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अदालत में अपना मौकफ पेश करना चाहते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सहूलियात दी जाएं, उनका ख्याल रखा जाए और उनके जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को घर में हिरासत में रखा हुआ है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले ऐसी बात ना करें जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो। अदालत ने केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाक बहरिया की जंगी मश शमशीर बहर का आगाज हो गया, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज और मुतालिका वजारतों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मुल्की बहरी हिकमत अमली के लिए नए तसव्वुरात की अमली जांच और नफाज के लिए शमशीर बहर की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबरा ने कहा कि सी पैक और गवादर पोर्ट से बहरी तिजारत में इजाफे के साथ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। बिला तातुल हिजरी तिजारत पर मुनहसर माशी तरक्की में पाक बहरिया का किरदार इंतहाई अहम है। मश शमशीर बहर का इनेकाद हर 2 साल बाद किया जाता है। और अब कुछ तस्करा करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों का, जो कि उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश अंदाज में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे झंडियां, बैजेस और बाजे की खरीदारी करने दुकानों का रुख कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं लाहौर से ताहिरा अकरम। ताहिरा, बताइएगा क्या अपडेट है? 14 अगस्त में 5 दिन बाकी रह गए, तो दूसरी जानिब जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों का जज्बा भी अरूज पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर के उर्दू बाजार में मौजूद है, जहां पर शहरी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉल्स पर आ पहुंचे हैं। शहरी 14 अगस्त को मनाने के लिए यहाँ पर झंडे, बैजेस और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ बच्चे भी मौजूद है। आइए हम इनसे ये जानते हैं कि 14 अगस्त को मनाने के लिए ये अपने घर वालों के साथ यहाँ पर किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं। जी, मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ पर घर के सजाने के लिए मैं यहाँ पर झंडियाँ वगैरह और बाजे वगैरह लेने आया हूँ, और अपनी साइकिल को सजाने के लिए मैं यहाँ से लाइटिंग वगैरह, बैज वगैरह लेने आया हूँ और झंडियाँ लेने आया हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि बच्चे का कहना है कि वो अपने घर वालों के साथ अपने बहन भाइयों के लिए बैचेस खरीदने आए हैं, अपने घर को सजाने के लिए झंडियाँ खरीदने आए हैं। और बच्चे का ये भी कहना है कि वो अपने साइकिल खरीदने के लिए छोटे छोटे झंडे भी लेने आए हैं और 14 अगस्त को पुरजोश अंदाज से मनाएंगे और इस दिन खूब इंजॉय करेंगे। जी, और वन व्हीलिंग के ख्वाहिशमंद मन चले हो जाएं होशियार, क्योंकि 14 अगस्त को पंजाब में वन व्हीलिंग और होल्लरबाजी की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद ने ममनुआ गाड़ियां तैयार करने वाले मैकेनिक्स को भी 2 टोक पैगाम दे दिया है, जबकि तमाम अजला में पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पे मनाया जाए, इसके शायान शान मनाया जाए। इसमें जब हम हुल्लड़बाजी करते हैं और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार कर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनते हैं और वन व्हीलिंग करके अपनी जान और आवाम की जान को जो है वो ख़तरे में डालते हैं, जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे, शामिल होंगे, तो हमने उनके लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त भी करना है। हमारी ड्यूटीज़ भी लगी होंगी, हमारे स्पेशल स्क्वाड्स जो हैं वो भी तैनात होंगे हर शहर में, ख़ास तौर पे लाहौर की अहम शाहराओं के ऊपर, जो कि नौजवानों को इस तरह की चीज़ों से रोकेंगे। इन दिनों पाकिस्तानी कौम अपनी 73वीं जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में काफ़ी मसरूफ़ है। ऐसे में शहर क़ायद का इकबासी पाकिस्तान में लहराने वाला सबसे बड़ा परचम बना रहा है। जानेंगे मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट में। परचम किसी भी कौम और कबीले की शनाख्त के साथ उसके वक़ार का ज़ामिन भी होता है। सब्ज़ हिलाली परचम हमारे तशख़्ख़ुस और वक़ार की अलामत है। कराची के झील पार्क के मरग़ज़ार पर फैला ये परचम पाकिस्तान में लहराने वाला सबसे बड़ा परचम होगा, जो यौम आज़ादी पर किसी अहम शख्सियत के हाथों किसी अहम मुकाम पर लहराया जाएगा, जो फिलहाल खुफिया रखा गया है। इसे बनाने वाले कहते हैं ये जज्बा हुब्बुल वतनी है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा कौमी परचम बनाएं जो पूरी दुनिया में देखा जाए और पसंद किया जाए। हमारी ख्वाहिश बड़े से बड़ा परचम बनाने की
होती है। गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी परचम हमने 2004 में बनाया था, जो नेशनल स्टेडियम में पूरा फुल हो गया था, उसमें जगह नहीं बची थी, इतना बड़ा परचम था। लहराया जाने वाला सबसे बड़ा कौमी परचम बनाने वाले कहते हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता बरस 2500 स्क्वायर फीट का परचम बनाकर वाघा बॉर्डर पर लहराया था, जो एक रिकॉर्ड है। परचमों के हवाले से वो इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। अमेरिकन सुपर फ्लैग का रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया था। अमेरिकन सुपर फ्लैग उन्होंने 6 महीने में बनाया था और हमने वही फ्लैग 14 दिन में पाकिस्तानी झंडा बना के हमने वो फ्लैग का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। हमारा झंडा 1,73,400 स्क्वायर फुट का था और हमने अमेरिका के झंडे से 50,000 स्क्वायर फुट बड़ा झंडा हमने बनाया था। जश्न आज़ादी मनाने और मुल्क से इज़हार मोहब्बत करने का हर एक का अपना अंदाज होता है, लेकिन जो अंदाज मुल्क कौम को दुनिया भर में मुमताज़ कर दे, गालिबन वही सबसे पुरवकार होता है। यहाँ पाकिस्तान में लहराए जाने वाला सबसे बड़ा परचम तैयार हो रहा है, जिसकी एक पैमाइश है। लेकिन परचम छोटा हो या बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपके जज्बा हुब्बुल वतनी और इखलास की पैमाइश कम ना हो। कैमरामैन तौहीद दाऊद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। सऊदी अरब के शहर तबूक के करीब बहिरा अहमर में डॉल्फिन मछलियों की अटखेलियां करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।